यह मंदिर स्थापत्य शैली में बना है। होटल्स वगैरह की जो छतें हैं वो कोन टाइप में है। और ये आ गया आदर्श गांव ओल्ड मनाली। बाकी आगे बढ़ते बढ़ते ओल्ड मनाली में एंट्री ले चुके हैं और इसका नाम है मनालसू नदी। ये पानी का बहाव देखो कितना तेज़ है, मन कर रहा है नहाने का इसके अंदर, लेकिन कुल भी जम जाएगी। ये मनाली का क्लब हाउस है। धीरे धीरे भाई चढ़ाई पे चढ़ते जा रहे हैं। ओल्ड मनाली की मेन मार्केट में आ गए हैं और ये कपड़ों की दुकान है। यहाँ ये 3 व्हीलर जा रहा है, इसकी भी हालत खराब हो गई चलते चलते। यहाँ की लोकल भीड़ है। ये किसी की शादी है, दूल्हा आगे क्या पहना हुआ है। यहाँ पे शादी होती है तो ऐसा कुछ कल्चर देखने को मिलता है यहाँ पे। आ गया हूँ महर्षि मनु मंदिर पे। एक भैया लोकल कुछ यहाँ की जो शादी हो रही है उसके बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ पे जो पैसे की माला होती है वो दूल्हा और दुल्हन दोनों पहनते हैं। नमस्कार दोस्तों, हो कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली, हिमाचल प्रदेश। तो आज है मेरा दूसरा दिन मनाली में और आज हम घूमने वाले हैं फिर से मनाली में और दिखाने वाले हैं आप सभी लोगों को मनाली की कैसा है। तो होटल से चेकआउट करने का टाइम हो गया है, 10 बजे का चेकआउट टाइम है और 10 बजने वाले हैं। तो होटल को चेकआउट करते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं बाहर का नज़ारा कि क्या चीज़ कहाँ पे है। तो फिर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सारा सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। क्रॉस बॉडी बैग में टांग लूँगा और ये माइक इसी के अंदर आ जाएगा। बाकी ये ट्राइपॉड है, इसको तो हाथ में ही रखना है क्योंकि फ़ोटोशूट वगैरह इसी से होगा। अगर कोई अच्छी जगह मिलती है। लैपटॉप रह गया है, लैपटॉप को भी जस्ट पैक करने जा रहा हूँ और इसका चार्जर जो है वो भी पैक करने जा रहा हूँ। तो करते हैं इसको पैक। लैपटॉप को कर दिया है बंद, इसको डालते हैं स्लीव के अंदर और ये हो गया पैक। इसके अंदर आ जाएगा ये। और रह गया इसका चार्जर, ये भी करते हैं पैक। अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है चेकआउट करने के लिए। चलते हैं, चेकआउट करते हैं और चलते हैं। तो चेकआउट कर लिया हूँ। ये भैया मिलेंगे जब भी होटल पे मिलेंगे। ये होटल पाइन ग्रो है, रिसेप्शन काउंटर पे ही मिलेंगे। इनसे बात करके अच्छा खासा डिस्काउंट भी ले सकते हो और चेक इन कर सकते हो। और यहाँ की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है और एक्सपेंसिव नहीं है, चीपेस्ट है और चीपेस्ट में अच्छी सर्विस है। होटल चेकआउट कर लिया, भैया से भी मिल लिया और अब सीधे निकल चुके हैं बाहर। और मेरी शाम को बस है 8 बजे की बेदी ट्रेवल्स में और वोल्वो 9600 मल्टी एक्सल है। वो भी सेम बस से आया था, वो भी 9600 मल्टी एक्सल थी, बट ऑपरेट जो कंपनी कर रही थी वो अलग थी और इसकी अलग है ऑपरेटिंग कंपनी। बस यही डिफरेंस है, बाकी बस में आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। मॉर्निंग व्यू चेक करो रोड पे। और ये रोड जो है ना काफ़ी चलती फिरती रहती है यार, बहुत ही ज़्यादा चलती है। हमेशा गाड़ियाँ आती जाती हैं एक दूसरे से साइड। अगर मनाली में आप आते हो घूमने के लिए तो यहाँ पे कन्वेंस करना हो तो आप लोकल कन्वेंस ना चूज़ करके, बल्कि लोकल में जो बाइकें मिलती हैं रेंट में मिलती है, 500 रुपये की मिलती है। और रॉयल एनफील्ड वगैरह भी शायद 1000 रुपये में मिल जाती है, उससे कमी शायद। मैंने तो अभी ली नहीं, बट वो कर लेते तो वो बेटर है तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ पे लोकल भाई इतना चार्ज है। 2-3 किलोमीटर दूर के ना 300 रुपये मांगे, 200 रुपये मांगे, तो क्या मतलब। इससे बढ़िया स्कूटी लो रेंट पे, पेट्रोल डलवाओ और पूरा मनाली घूमो। फ़िलहाल लगी थी भूख काफ़ी तेज़ और रात को भी कुछ खास नहीं भोजन हुआ था। और जो ऑर्डर किया था मैंने डोमिनोज से, इतना घटिया ऑर्डर था कि मैं अभी तक उसका फीडबैक तक नहीं डाला हूँ कि फ़ीडबैक क्या डालूँ। मैं डालूँगा फीडबैक स्विगी पे कि कैसा है। 5 स्टार में से 0 स्टार तो दूँगा मैं। और बात रहेगी यहाँ पे तो आलू के 2 पराठे बनवा रहा हूँ, ऑर्डर दे रखा है, तैयार हो रहा है, तो अभी जस्ट खाते हैं। ये रहा हमारा पराठा, एक तैयार हो गया, दूसरा तैयार हो रहा है। तो करते हैं स्टार्ट। ये रही चटनी एंड ये है अचार। इसमें डालो, इसी में डालो। थैंक यू। बाकी टेस्ट की बात करते हैं, जस्ट खा के टेस्ट कैसा है।
पैसा वसूल है, बढ़िया टेस्ट है। वांग्याल नाम का ये ढाबा है, गूगल मैप पे है, गूगल मैप पे आप सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा, आके आप खा सकते हो जब भी मनाली आते हो। हडिम्बा देवी टेम्पल जाते हो उसी रूट पे ये पड़ेगा। भाई बहुत बढ़िया है। ये रहा वांगेल ढाबा, ये इसका कुछ मेनू है। भाई बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में खिला रहे हैं और काफ़ी टेस्ट भी अच्छा है, तो रिकमेंड करूँगा जब भी आओ यहाँ पे ज़रूर खा के जाओ। भाई खा पी के रेडी हो गया, कुछ एनर्जी आ गई, अब घूमने फिरने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि खाना पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाती है तो थकावट नहीं होती है। बाकी अभी हडिम्बा टेम्पल वगैरह कल घूम ही लिए थे, तो आज अब जा रहे हैं ओल्ड मनाली। वहाँ पे देखते हैं ओल्ड मनाली में क्या क्या है देखने लायक, तो आप लोगों को दिखाते हैं, और कुछ भी होगा तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। रात में टेम्परेचर की बात करूँ मनाली की, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो था वो रात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। आधी रात बीतने के बाद मुझे लगता है कि 2-3 बजे -2 में पहुंच गया था, तो काफ़ी ठंड थी। -2 मैंने तो इतनी ठंड कभी देखी नहीं, फ़र्स्ट टाइम ऐसी ठंड में रहा मैं। और होटल काफ़ी अच्छा था जिसके अंदर हवा वगैरह नहीं आ रही थी, तो ठंड का पता नहीं चला, कंबल ओढ़ के सो गया चुपचाप। और मॉर्निंग में उठा हूँ मैं 8:30 बजे। यहाँ पे होटल्स वगैरह की जो छतें हैं वो कोन टाइप में है। कोन टाइप में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती रहती है। मार्च तक काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती है, तो कोन टाइप में होती है, तो बर्फ़ टिकती नहीं इसके ऊपर। धूप होती है तो पिघल के सीधे नीचे आ जाती है। बाकी ये देवदार के जो पेड़ है भाई, जंगलों की खूबसूरती तो यही बढ़ाते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जो भी जंगली इलाके हैं, जैसे कि अपना देहरादून हो गया, देहरादून में भी बहुत ही पेड़ पाए जाएंगे। कहा जाता है कि ये देवदार की लकड़ी जो है काफ़ी मजबूत होती है, और ठंड के टाइम में कितनी भी इसके ऊपर बर्फ़ हो, आप इसकी आग जलाओगे तो इसमें ऑयल टाइप का कुछ फ्लूइड निकलता है जिसकी वजह से लपटें जल्दी पकड़ लेती है, और ये लकड़ी ठंड के मौसम में भी अच्छी खासी जलती है। और ये आ गया आदर्श गाँव ओल्ड मनाली कुल्लू। आदर्श गांव वह गांव होता है जो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता और निर्भरता के मामले में बाकी गांवों के लिए एक रोल मॉडल होता है। इस गांव की ये विशेषता है कि यहाँ पर खुले में शौच से सभी को मुक्ति है, हर एक घर में शौचालय होता है, और यहाँ की गलियाँ और नालियाँ नीट एंड क्लीन होती हैं। बाकी आगे बढ़ते बढ़ते ओल्ड मनाली में एंट्री ले चुके हैं। यह है ऐसा व्यू, ये शॉप्स वगैरह हैं, जो भी खरीदना हो खरीद सकते हो आप। हर एक चीज़ बिक रही है यहाँ पे जो एक टूरिस्टर को चाहिए होती है। कि यहाँ आगे बढ़ते ही एक नदी पड़ती है और इसका नाम है मनालसू नदी। इतने बड़े बड़े पत्थर है इसके अंदर, और ये अभी नया नया पुल आई थिंक बना है, और जिसकी कैपेसिटी है 20 टन, और ऐसा कुछ पुल है। तो नदी के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर हैं, समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बड़े पत्थर बड़ी बड़ी नदियों में से घूमते मतलब कि उसका जो पानी का फ़्लो होता है, उस पानी के फ़्लो के कारण ये गोल हो जाते हैं, या फिर ऑलरेडी ये ऐसे ही गोल होते हैं, क्योंकि पानी का फ़्लो जो है वो तेज़ होता है। तो कोई भी पत्थर हो, चाहे कोई भी भारी चीज़ हो, वो मूवमेंट करेगी तो वो पत्थर घिसेगा, तो ज़रूरी सी बात है वो 360 डिग्री एंगल में घूमेगा, तो वो गोल ही होगा घिसने के बाद। तो इसके पीछे की साइंस आई थिंक यही हो सकती है, जिस कारण से ये पत्थर गोल है। ये पानी का बहाव देखो कितना तेज़ है। मनालसू नदी ही है, और पानी के किनारे में बैठा हूँ, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा बिल्कुल लग रही है मुझे लगता है पानी का टेम्परेचर जो है बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से हवा टकरा रही है पानी के ऊपर, तो रिफ्लेक्ट होके वो ठंडी आ रही है। मन कर रहा है नहाने का इसके अंदर, लेकिन कुल्फी जम जाएगी, नहा भी नहीं सकता मैं इसके अंदर। कपड़े तो हैं बट
कुल्फी जम जाएगी भाई, बहुत ठंडा पानी। वो आदमी कैसे यार नहा लेते हैं जो बर्फीले एरिया में जाते हैं, बर्फ के पानी में सीधे कूद जाते हैं भाई, दाद देनी पड़ेगी उनकी। बहुत मज़ा आ रहा है यार। ये जो मनालसू नदी है, अगर इसको खोजने में आपको कोई दिक्कत होती है तो इतना मत खोजिएगा। मैं इसकी करंट लोकेशन का जो लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप पिकअप कर लेना लोकेशन और आप इजीली पहुँच जाओगे यहाँ तक। ये मनाली का क्लब हाउस है, इसके अंदर रेस्टोरेंट वगैरह है अच्छे खासे। अगर दमदार हो, पैसे वाली पार्टी हो तो आके एंजॉय करो, नो एनी इशू। ये यहाँ पे की जितनी भी भीड़ भाड़ है वो सारी टूरिस्टर की वजह से है। अगर टूरिस्टर ना दिख रहे यहाँ पे तो यहाँ पे एक बंदा नहीं दिखेगा, सारे सारे आई थिंक घर में ही मिलेंगे। जितना भी यहाँ पर रश होता है वो टूरिस्टर की वजह से ही होता है। धीरे धीरे भाई चढ़ाई पे चढ़ते जा रहे हैं। अब ये ऊपर चढ़ रहे हैं। ओल्ड मनाली की मेन मार्केट में आ गए हैं, जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो। बैग्स वगैरह, कपड़े वगैरह, जो भी हैंड क्राफ्टेड चीज़ें हैं वो भी सारी खरीद सकते हो यहाँ पे। बस थकावट हो गई यार, जब भी मैं ज़्यादा चल लेता हूँ तो मेरा लेफ्ट वाला पैर जो है वही ज़्यादा दर्द करता है, पता नहीं क्यों यार। ये देखो, ये पूरी मार्केट है, इसमें होटल्स वगैरह भी है, मार्केट भी है, सब कुछ साथ साथ में ही है। स्टिकर्स वगैरह, स्टैचूज वगैरह, और ये कपड़ों की दुकान है। बाकी ये वेज की शॉप है, कुछ खाने पीने का मन करे वेज तो खा सकते हो। सॉरी नॉन वेज, वेज बोल रहा हूँ मैं, नॉन वेज खा सकते हो। ये भी कपड़े की दुकान, यहाँ पे अधिकतर सबसे ज़्यादा कपड़े की दुकानें हैं। और ये बाकी जो देख रहे हो ब्लैक नंबर प्लेट में, ये सारी रेंटल बाइक्स हैं, आप रेंट पे लेकर मनाली घूम सकते हो। इतनी चढ़ाई है यार, हालत ख़राब हो गई चढ़ते चढ़ते। खुद का सपोर्ट लेना पड़ेगा, सीधा चलते चलते पैर दुखने लगे। ऐसे चलता हूँ तो कुछ रिलीफ मिल जाता है। हाँ, ये 3 व्हीलर जा रहा है, इसकी भी हालत ख़राब हो गई चलते चलते, तो आदमी की क्यों ना होगी। यहाँ की लोकल भीड़ है, कितनी सारी है। अजीब सी लग रही है। ये जितना ही पानी टपक रहा है ये सारा पहाड़ों से आ रहा है, जो माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है वही पिघल के पानी के रूप में फ्लो होके नीचे आ रहा है। ये कितना तेज बहाव है। मेरे पीछे एकदम टॉप पे भाई क्या व्यू है यार। ये देखो जी, बर्फ ही बर्फ, और एक भी पेड़ नहीं है उसके ऊपर। तो टॉप में बिल्कुल जितने भी माउंटेन्स हैं उनके ऊपर देवदार के एक भी पेड़ नहीं है। यहाँ का लोकल कल्चर देखो, ये किसी की शादी है, दूल्हा आगे क्या पहना हुआ है। हमारे यहाँ सूट वूट पहनते हैं। क्या कल्चर है यार, सच अमेजिंग। यहाँ पे शादी होती है तो ऐसा कुछ कल्चर देखने को मिलता है यहाँ पे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट जो भी ये देखने में अच्छा लग रहा है।
शादी का कल्चर देखा कि कैसे शादी होती है मनाली में। दूल्हे को देखा, ऊपर के कपड़े तो खैर मिल रहे थे हम लोगों से, बट नीचे का कपड़ा हम लोगों से नहीं मिल रहा। तो टोपी पहन रखा था, हम लोग टोपी नहीं पहनते, हम लोग शहरा बांधते हैं। काफ़ी अलग कल्चर है यार यहाँ का। बाकी अभी जा रहा हूँ मनु मंदिर, वहाँ दिखाता हूँ कि मनु मंदिर कैसा है। आ गया हूँ महर्षि मनु मंदिर पे, और मेरे साथ क्या हुआ कि यहाँ के एक लोकल भैया हैं जिनके घर में शादी है। उन्होंने इनविटेशन दे दिया है कि लंच और डिनर तैयार हो गया है, तो दोनों करके जाना। तो देखता हूँ अगर टाइम बचता है मेरे पास तो करके जाऊँगा। बाकी जिसके घर में शादी है उसके रिलेटिव्स वगैरह और उसके फैमिली वगैरह सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। एक चीज़ है यहाँ पे यार कि हमारी इधर जो शादियाँ होती हैं दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, जिसमें वहाँ पे भलाई खर्चा जो फालतू खर्चा होता है बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ की शादी एकदम नॉर्मल शादी, एकदम शांत स्वभाव की शादी, बहुत ही बेस्ट अपने कल्चर में कर रहे हैं शादी। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। और कोई भलाई खर्चा नहीं किसी का, या फिर कोई गरीब आदमी है जो अपने लड़की की शादी करना चाहता है वो भी यहाँ पे आराम से कर सकता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही अलग है। वहाँ पे अगर दिल्ली हो, बॉम्बे हो, अदरवाइज़ कोई भी स्टेट हो, वहाँ पे क्या है कि अगर कोई गरीब आदमी हो ना, एक बार शादी करने के लिए अपनी लड़की की सोचता है कि कैसे अरेंजमेंट होगा, कैसे अरेंजमेंट नहीं होगा। तो इस मंदिर का कुछ फैक्ट वगैरह है वो भी बताऊँगा, जस्ट पहले शादी देखते हैं। और ये मंदिर का कुछ ऐसा व्यू है, बाकी यहाँ सभी लोग लगे हैं अपना बाजा बजा रहे हैं। क्या व्यू है यार, पीछे पहाड़ी, बीच में मंदिर, और उसके बाद ये शादी। काफी औसम लुक है यार। एक भैया लोकल है, कुछ यहाँ की जो शादी हो रही है उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये शादी कितने देर में खत्म हो जाती है, कितने घंटे में? 2 दिन में 2 दिन में। कल शाम से शुरू है ना, आज शाम को खत्म हो गई है। कल शाम को शुरू हुई है, आज शाम को खत्म हो गई। आज शाम को खत्म होगा, मतलब 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन लग जाते हैं। और ये अरेंजमेंट जो हुआ है, ये बैंड बाजे वाले हैं, ये बाहर के होते हैं, हायर किया जाता है, लोकल या फिर लोकल गाँव के होते हैं? गाँव के। देखो जी, गांव के ही लोग हैं और गांव में ही शादी करवा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये। और तो और यहाँ पे एक शादी में खर्चा कितना बैठता होगा? आई थिंक खर्चा तो बहुत ही, खर्चा तो बहुत भी। आप बता सकते हो कितना? 10-15 लाख नॉर्मल। 10-15 लाख का खर्चा बैठ जाता है नॉर्मल, ज्यादा हो सकता है। देखिए, बिना कोई ज्यादा अरेंजमेंट के यहाँ पे 10-15 लाख का खर्चा हो जा रहा है। मैं तो कम समझ रहा था, लेकिन इनको मुझसे सुन रहा हूँ कि 10-15 लाख का यहाँ पे लोकल में खर्चा उठ जाता है ना। तो ज्यादा खाने पीने का सिस्टम क्या होता है यहाँ पे? मिर्ची दाम है, मिर्ची दाम। अच्छा, नॉन वेज या वेज होता है? मिक्स में वेज और नॉन वेज दोनों चलते बराबर, दोनों बराबर। अच्छा, काफी अच्छा लगा इनसे मिलके। और देखता हूँ अगर खाने का मौका मिलता है तो खाऊंगा जरूर यहाँ पे। कोई दिक्कत खाने में मतलब आपने कोई खा सकते हैं, खाऊंगा जरूर, खाऊंगा अगर टाइम मिला, अगर टाइम रहेगा, क्योंकि रात को मेरी 8 बजे की बस है। अगर टाइम मिला तो जरूर आऊंगा। यहाँ पे जो पैसे की माला होती है वो दूल्हा और दुल्हन दोनों पहनते हैं। लेफ्ट में दूल्हा है, राइट में दुल्हन है। फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। ये आंटी लोग बैठी हुई हैं, चीने से चढ़ के शादी का नज़ारा देख रही हैं। यह मंदिर महर्षि मनु को समर्पित है, जिन्हें हिंदू परंपरा में मानव जाति का जनक माना जाता है। कहा जाता है महर्षि मनु को समर्पित यह मंदिर सिर्फ भारत में एक ही मंदिर है जो ओल्ड मनाली में है। इसके अलावा महर्षि मनु का मंदिर कहीं भी नहीं है। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि मनु महाप्रलय के बाद यहीं आके बसे थे और यहीं से ही मानव सभ्यता की पुनः शुरुआत होती है। यह मंदिर स्थापत्य शैली में बना है, जिसमें हिमाचली लकड़ियों का यूज़ किया गया है।
मैं मंदिर से निकल चुका हूँ और समय हो रहा है 15:30 यानी कि 3:30 दोपहर को। और जहाँ जहाँ धूप ख़त्म हो गई है वहाँ वहाँ ठंड लग रही है भाई। अब तो मुझे ठंड लग रही है। अब बस स्टैंड पहुँचूँगा, फिर वहाँ पे कैप वगैरह लगाएंगे। अभी तो इसमें ही काम चल जाएगा। अब चढ़ना नहीं, अब सिर्फ नीचे नीचे उतरना है, तो मेहनत नहीं लग रही है, सिर्फ चलना है धीरे धीरे। अभी वह है यहाँ पे घर देखो, यही एक घर दिख रहा है जो, और ये घर, 2 घर मुझे दिखे हैं जो ईंट से बने हुए हैं। बाकी ऑलमोस्ट मुझे जो दिख रहे हैं अधिकतर लकड़ी से बने हुए हैं। और वो तो बहुत पुराना घर लग रहा है यार, ये तो बहुत पुराना लग रहा है। यहाँ पे जो शादी होती है वो एक दिन पहले स्टार्ट होती है और दूसरे दिन शाम को ख़त्म होती है। मतलब कि रात में ये लोग एंजॉय करते हैं, डीजे वगैरह बजाते हैं, और दिन में शादी का कार्यक्रम चलता है। तो जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे शादी का जो खर्चा है वो काफ़ी कम होता होगा, लेकिन मैंने लोकल लोगों से पूछा तो वो बोल रहे हैं कि मिनिमम कितना भी कम खर्चा होता है तो एक शादी में 7 से 8 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं। भाई मेरे समझ से परे कि 7-8 लाख रुपए किस चीज़ में लगाते हैं ये लोग। लगाते हैं तो ज्वेलरी में लगाते हैं, या हमारे यहाँ तो ज्वेलरी में लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो रोड डेकोरेशन वगैरह होती है, खाने पीने का सिस्टम होता है, इसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। साथ मैंने वीडियो में कहीं बोल दिया है कि मेरी बस जो है वो 8 बजे की है, तो 8 बजे से टाइम चेंज होके 7 बजे कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्यों। तो 7 बजे तक बस स्टैंड मुझे पहुंचना है। मेरा मन कर रहा था तो 2 शॉल पसंद आई है और एक मफलर पसंद आया है। ये रहा मफलर पसंद आया है। ये 2 शॉल है, दोनों मम्मी के लिए है। मफलर तो वैसे मैं पहनता नहीं, कभी काल को पहनने के लिए, ऐसे ही शौक के लिए ले लिया। भैया हैं मनाली में जिनकी शॉप से लिया हूँ। क्या नाम है आपका? अरुण। इनका नाम अरुण है और काफ़ी अच्छा इंसान है, और डिस्काउंट भी दिया इन्होंने, और डिस्काउंट के साथ साथ इनका जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा बढ़िया ही है। तो विज़िट करना। क्या नाम है दुकान का आपका? आपको राम क्लॉथ क्रिएशन है ना। आप इंस्टाग्राम में चाहिए तो आप हिमालयन हैंडीक्राफ्ट भी देख सकते हैं। ऑल मनाली में है, आपको ये सारा चीज़ आपका हैंडमेड ही मिलेगा, हाथ से बना हुआ, रिजनेबल रेट में, बढ़िया रेट में आपको हाथ से बना हुआ एथेंटिक चीज़। तो जब भी मैं मनाली आओ तो एक बार दुकान पे ज़रूर विज़िट करो। चलता रहा, रैंडमली मन में आया कि ले लूँ, इतना घूमता रहता हूँ कभी लिया नहीं, तो आज ले ही लेते हैं। 2 शॉल लिया मम्मी के लिए और एक मफलर लिया हूँ अपने लिए। बाकी देखते हैं आगे और कुछ मिलता है तो ले लेता हूँ। व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग बताइए कमेंट करके कि व्लॉग कैसा लगा। कोई चीज़ छूट गई हो तो सजेशन ज़रूर दो कमेंट में कि हाँ ये चीज़ छूट गई है, इसे भी कवर अप करो। तो नेक्स्ट टाइम अगर विज़िट करता हूँ तो ज़रूर कवर अप करूँगा मैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कि नया वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुँच सके और आप लोग देख सको। बाकी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, और आपका भाई आप लोगों को ऐसे ही घुमाता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।